गुरु प्यारे सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह घटना मात्र 10 साल की बच्ची की है। सात संगत जी, यह तो सभी जानते हैं कि जो मालिक की रूहें होती हैं वह अनजाने से भले ही उनसे बिछड़ जाएं, लेकिन जब तक उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है या फिर उनके यहाँ पे आने की जो वजह थी वह पूरी नहीं होती है, तो बाबा जी उन्हें दोबारा किसी न किसी रूप में धरती पर बुला ही लेते हैं। तो साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। और ऐसे ही बाबा जी की साखियाँ आप लोगों को पसंद आती हैं तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। तो साथ संगत जी, यह घटना जैसे कि मैंने बताया एक 10 साल की बच्ची की है जो कि सत्संगी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। पूरा सत्संगी परिवार तो था, लेकिन साथ संगत जी, आजकल की बिज़ी लाइफ में आप सभी जानते हैं कि हम लोग सत्संग के लिए कहाँ ही वक्त निकाल पाते हैं। तो इस बच्ची के परिवार में इस बच्ची की दादी, माता पिता और इसका 5 साल का एक भाई था। तो साथ संगत जी, यह जो इसकी बच्ची की दादी थी वह तो हमेशा ही सत्संग घर जाया करती थी और उन्होंने नामदान भी ले रखा था। नामदान इस बच्ची के माता पिता ने भी ले रखा था, लेकिन वह दोनों ही जॉब करते थे। जॉब करने के कारण उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता था कि वह सत्संग घर जाया करे और रविवार का जो दिन उन्हें मिलता था उस दिन वह घर में ही बिता देते थे। तो साथ संगत जी, लेकिन यह छोटी सी बच्ची थी, वह अपनी दादी के साथ अक्सर रहती थी। तो बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर राधा स्वामी करना और घर में बाबा जी के मधुर से शब्द चला करते थे और साखियाँ इसकी दादी फ़ोन में चलाया करती थी। तो यह बच्ची बड़े ही मज़े से कहानी सुनने की बजाय ये सब सुना करती थी। जब बच्ची ये सब सुनती तो उसका मन भी बाबा जी के सत्संग घर जाने का, डेरे जाने का और उनके दर्शन करने का कर उठता। दादी अक्सर सेवा पर जाती थी, लेकिन इस बच्ची को लेकर नहीं जा पाती थी क्योंकि यह बच्ची अभी छोटी थी। तो जब इनकी दादी सेवा पर जाती तो घर में आया ही दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी। यह बच्ची पूरे दिन भर आया के साथ कम बल्कि दादी के साथ ही ज़्यादा समय बिताती थी और बाबा जी के बारे में रूहानी बातें अपनी दादी से सुना करती थी, जिससे कि इसे बेहद ही आनंद आता था। दादी भी काफ़ी कई बार हैरान हो जाती थी कि ये छोटी सी बच्ची को बाबा जी के प्रति कितना ही लगाव है, बाबा जी की बातें सुनने में इसे कितना ही आनंद आता है। तो साथ संगत जी, यह बच्ची अपने माता पिता से डेरे चलने की जिद करती है। जब ये फ़ोन मोबाइल में साखी सुन रही होती है तो इसे एक साखी के माध्यम से पता लगता है कि डेरे में भंडारा होने वाला है। जब डेरे में भंडारे के बारे में इसे पता लगता है तो ये माता पिता से चलने की जिद करती है, लेकिन जैसे कि माता पिता नौकरी करते थे तो इस वजह से जा नहीं सकते थे, लेकिन बच्ची जिद करती है तो माता पिता एग्री हो जाते हैं और 3 दिन की ऑफिस से छुट्टियां ले लेते हैं। जब सात संगत जी डेरे जाने की बारी आती है तो इनके पिताजी को ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, जिस वजह से वह इनके साथ नहीं जा पाते हैं। तो जब बच्ची को यह पता लगता है तो वह काफ़ी ही उदास हो जाती है और रोना धोना करने लगती है। इतना परेशान हो जाती है कि माता पिता को इस बच्ची को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वह एक आइडिया निकालते हैं कि हम तुम्हें डेरे ज़रूर लेकर जाएंगे, तुम इस बात की चिंता मत करो। तो साथ संगत जी, माता पिता दोनों ही डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम शनिवार की शाम को अपनी ही गाड़ी से डेरे के लिए रवाना हो जाएं और रविवार हम सुबह सत्संग होने से पहले पहुंच ही जाएंगे। यह बच्ची भी काफ़ी खुश हो जाएगी क्योंकि ये जब से हुई है इसकी मनोकामना है कि वह डेरे जाए। तो साथ संगत जी, जैसा कि तय हुआ था तो पूरा परिवार डेरे के लिए रवाना हो जाता है और अगले दिन डेरे में पहुंच भी जाता है। रविवार का जब सत्संग ये लोग सुनते हैं तो बच्ची काफ़ी ही खिलखिलाती है और खुश हो जाती है क्योंकि उसकी इच्छा जो पूरी हो गई थी। तो साथ संगत जी, जब सत्संग ख़त्म होता है और बाबा जी उठ के चले जाते हैं
जो वह बच्ची बेहद ही उदास हो जाती है और रोने लगती है। कहती है कि बाबा जी के तो यहाँ पर दर्शन ही नहीं हुए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मैं तो बाबा जी के दर्शन ही करने आई थी। तो वह सेवादारों के सामने काफ़ी रोती है। तो सेवादार कहते हैं कि बेटा, बाबा जी के दर्शन तो कल हो चुके हैं। आज रविवार को बाबा जी सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही करते हैं। तो वह कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब मैं इतने दूर से आई हूँ तो बाबा जी मुझे दर्शन क्यों नहीं देंगे। वह ये सब बातें सेवादार से कहने लगती है, माता पिता के सामने रोने लगती है। अब माता पिता भी और दादी भी मजबूर थे, वो क्या ही इस चीज़ में कर सकते थे। तो रोते रोते बच्ची को काफ़ी समझाया जाता है, लंगर घर की ओर लेके जाया जाता है। लंगर घर जाने के लिए डेयरी में जो गाड़ी चलती है वह इसमें बैठ जाते हैं। जब वहाँ उसमें बैठे होते हैं तो यही पूरा परिवार होता है और 2 से 3 सेवादार उस गाड़ी में और होते हैं। लंगर घर पहुंचने के बाद घर परिवार वाले बच्ची को अच्छे से लंगर करवाते हैं और काफ़ी दोबारा से समझाते हैं। बच्ची थोड़ी शांत होती है लेकिन उसका चेहरा पूरा उतर जाता है। मायूस सा पूरा चेहरा उसका बना हुआ होता है। अब सत्संग घर वहाँ से जब ये लोग निकलते हैं तो डेरे के बाहर जाने के लिए, अपनी गाड़ी तक पहुँचने के लिए जो डेरे में बसें चलती हैं तो ये लोग उसमें बैठ जाते हैं। उसमें बैठे ही होते हैं कि बस चलने को होती है कि ये लोग क्या देखते हैं कि बाबा जी खुद उस बस में आए हैं। जब देखते हैं कि बाबा जी उस बस में आए हैं तो सारी संगत बाबा जी के दर्शनों के लिए खड़ी हो जाती है और यह बच्ची मायूस सा चेहरा लेके खिड़की वाली सीट की तरफ बैठी होती है। जब देखती है ये बच्ची की काफ़ी शोर मच रहा है तो यह भी अपनी नज़रें घुमाती है तो देखती है कि बाबा जी आए हुए हैं तो खुशी से झूम उठती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि बाबा जी आप आ गए। तो फिर बाबा जी इस बच्ची के पास आकर कहते हैं कि बेटा, जब तुम इतने दिन से मेरे दर्शनों के लिए कह रही थी, इतने दूर से अपने माता पिता के साथ जिद करके मेरे दर्शनों के लिए मेरी प्यारी बच्ची यहाँ तक आई है, तो मुझे भी तो अपनी प्यारी सी बच्ची को दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा ना। मैं तुम्हें भला यहाँ से मायूस कैसे जाने दे सकता हूँ। तो बाबा जी उस बच्ची को समझाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं। यह देखकर बच्ची काफ़ी खुश हो जाती है, कहती है कि बाबा जी आप आए, थैंक यू उसके लिए। आप ना हमेशा मेरे साथ ही रहना। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ और हमेशा ही आपके साथ रहता हूँ। तो साथ संगत जी बाबा जी परिवार को समझाते हैं कि अपने बच्चों को सत्संग लेकर आया करें। जब आपके घर में इतने प्यारे बच्चे हैं तो उन्हें मालिक से ज़रूर जोड़े रखें ताकि वे आगे चलकर सही रास्ते को चुन सके। उसके माता पिता भी बाबा जी के आगे हाथ जोड़ते हैं और बाबा जी की बात को मानते हैं। तो साथ संगत जी बाबा जी किसी को भी मायूस होने नहीं देते हैं। बस उन्हें पता है कि किस बच्चे के लिए किस वक्त पे कौन सी चीज़ सही है तो वह उसी समय पे वही काम करते हैं। हम लोग मायूस होते हैं, सोचते हैं कि ये कल की जगह आज हमें मिल जाए, तो वो भी संभव नहीं है क्योंकि हमसे ज़्यादा उस मालिक को पता है, वह इस सृष्टि को चलाने वाला है। तो उसे पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है, उनकी संगत के लिए क्या सही है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।